हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज हम मिलते हैं फिर लेखांकन अकाउंटेंसी के पार्ट 4 में। इससे पहले इसके 3 पार्ट गए और इसमें देखते हैं क्या। पहला क्वेश्चन ये कहा, आधुनिक लेखांकन प्रणाली के जनक कौन हैं? आधुनिक लेखांकन प्रणाली या कहो दोहरा लेखा प्रणाली, ये मतलब डबल एंट्री सिस्टम, या फिर कहो बही खाता अकाउंटेंसी के जन्मदाता कौन है? ठीक है, तो अकाउंटेंसी के इनके जो जन्मदाता है, इनकी जो स्टार्टिंग की थी वो किसने की थी? किसने हमें जो है अकाउंट के बारे में सबसे पहले बताया? वे कौन विद्वान थे? वे थे लूकास पेसियोली। लूकास पेसियोली इटली के रहने वाले थे और उनका जो नगर था वे था वेनिस नगर। इटली के वेनिस नगर के निवासी थे और ये एक महान गणितज्ञ थे। गणित के बारे में गहन जानकारी थी और गणित के बारे में जानकारी होते हुए इन्होंने जो है अकाउंट का निर्माण किया। इसके बाद वर्ष कौन से में इन्होंने जो है अकाउंट के बारे में बताया? ये बताया इन्होंने 1494 में सबसे पहले जो है हमें जो है अकाउंट के बारे में जानकारी हुई। और ये कब पेपर में पूछा गया है? ये पीजीटी 2010 में पेपर में जो है पूछा गया है। ठीक है, और ये बात इम्पोर्टेंट भी हो जाती है क्योंकि ये बात हमें जो है सबको पता होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें कि अकाउंट का निर्माण क्यों हुआ, क्या ज़रूरत थी, क्यों लूकास पेसियोली के दिमाग में आया कि अकाउंट बनाना चाहिए? क्योंकि आदमी की स्मरण शक्ति के कम होने के कारण ही अकाउंट का जन्म हुआ। ठीक है, यदि आदमी की स्मरण शक्ति कम ना होती, आदमी की याद रखने का क्षमता ज़्यादा होती तो कभी अकाउंट न बनता। आदमी बार बार चीज़ों को भूल जाता है, इसलिए उसने जो है लिखने के लिए अकाउंट को बनाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और ये कहा, लेखांकन के कार्य बताइए। जो अकाउंटेंसी है उनके काम बताइए, उनके क्या कार्य हैं ये बताना है। तो इसमें हमारा है ये कहा, आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करना, जो वैधानिक आवश्यकताएं, जो लीगल नीड है उन्हें जो है पूरा करना किसका है? लेखांकन का कार्य है। संपत्तियों की रक्षा करना, जो संपत्ति है, असेस्ट है, जो व्यापार की, जो व्यवसाय की संपत्ति है उनकी क्या करना? सुरक्षित करना, उन्हें सुरक्षित करना, उनकी रक्षा करना। इसके बाद क्या है? ये कहा, अभिलेखों को व्यवस्थित करना। जो अभिलेखें हैं, जो लेखें अकाउंट संबंधित किए गए हैं उन्हें क्या करना? व्यवस्थित करना, व्यवस्थित रूप से लगाना लेखांकन का, अकाउंटेंसी का काम है। न्यू पुष्प पालन, जो बुक कीपिंग में त्रुटियाँ हुई हैं, कमियाँ हुई हैं, उनका पता लगाना और उन्हें जो है दूर करना, ये भी काम किसका है? ये है लेखांकन का। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट, और नंबर नेक्स्ट में क्या बताया गया है? ये हुआ था हमारा नंबर 4। नंबर 5 ने कहा, वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण तैयार करना। वर्ष के अंत में जो है वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना कि क्या स्थिति रही, वे सब कुछ तैयार करना। उसके साथ साथ हमारी ये है समायोजन करना। कोई चीज़ छूट गई तो उसका जो है एडजस्ट करना। समायोजन को जो बोलते हैं वे एडजस्टमेंट बोलते हैं, एडजस्टमेंट करना। कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, कोई ज़्यादा तो नहीं लिखी गई, ज़्यादा लिखी गई तो घटाओ, छूट गई तो जोड़ो। ठीक है, उस सब को जो है एडजस्टमेंट करना भी अकाउंटेंसी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है लेखांकन की सूचनाओं का विश्लेषण करना। जो लेखांकन है उनकी सूचनाओं का क्या करना? विश्लेषण करना, उन्हें आंकना। ठीक है, तो ये थे कुछ अकाउंटेंसी लेखांकन के कार्य और ये पीजीटी 2004 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है उस टाइम पूछा गया है, पीजीटी 2004। इसके बाद ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ये कहा, यदि 1 जनवरी को संपत्ति 6000 रुपये है, मतलब जो है ये एक महीने की बात करेगा। कौन से महीने की बात करेगा? केवल जनवरी महीने की। जनवरी की बात करेगा स्टार्टिंग से और 31 ही जनवरी तक, मतलब जो है एक ही महीने की बात करेगा ये। ठीक है, तो इसी बारे में हम जो है डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे क्या बात इसने क्वेश्चन में बताई है। ये कहा, 1 जनवरी को संपत्ति कितने की है या शुद्ध संपत्ति कितने की है? 6000 रुपये की है। ठीक है, 1 जनवरी को यहाँ पे जो है इतने की है। और जैसे हम 31 जनवरी को जाते हैं, 31 जनवरी को जो संपत्ति है वे कितनी की हो जाती है? जब हम यहाँ थे तो हमारी संपत्ति कितनी की थी? 6000। जब हम यहाँ गए तो हमारी संपत्ति कितनी की होगी? 7500 की। इंक्रीज हुई, लाभ हुआ होगा। इसके बाद यदि जनवरी में मालिक ने
1000 रुपये का आहरण किया, मतलब इसके बीच में उसने 1000 रुपये का आहरण भी कर लिया, निकाल भी लिए। आहरण का मतलब समझते होंगे तुम, पर्सनल कार्य के लिए पैसे निकाल भी लिए। मतलब क्या हुआ कि शुरू में तो इतने पैसे थे, वर्ष के महीने के अंत में कितने रहे 7500। तो मतलब क्या है कि 6000 में से जो है 6000 से उनके पैसे कितने बन गए 7500, और 1000 रुपये उसने निकाल भी लिए, आहरण भी कर लिया। ठीक है, तो जनवरी माह की शुद्ध आय बताइए, शुद्ध आय बताओ कितनी आय हुई। स्टार्टिंग में संपत्ति 6000 की थी, तो हमें दिखाई दिया कि भाई 7500 होगी, तो आय लग रहा कि जो है इसमें से घटाएंगे तो 1500 की आय हो जाएगी, पर नहीं है, 1500 की आय नहीं है। देखिए आय कैसे निकल लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, 31 जनवरी की संपत्ति लिखिए जो 31 जनवरी की है। 31 जनवरी की जो संपत्ति है वे कितने की है, वे है 7500 की। 7500 की तो संपत्ति है, प्लस इसमें तो उसने आहरण भी कर रखा, वो सब वापिस जमा करना होगा 5% ब्याज से ही। तो प्लस क्या कर देंगे इसमें, ड्राइंग्स, आहरण समझते होंगे तुम, ड्राइंग्स कितनी है 1000 रुपये ड्राइंग भी करा उसने, तो कितने हो गए इसके 8500। मतलब जो उसकी संपत्ति होनी थी वो कितनी होनी थी 8500। क्यों, क्योंकि 1000 रुपये उसने निकाल भी लिए। तो ये आएंगे भविष्य में पैसे, तो हम जो है इनका लेखा भी करेंगे। तो उनकी शुद्ध संपत्तियाँ कितनी हुई थी, उनकी जो संपत्तियाँ हुई थी कुल में हुई थी 7500 ना होकर 8500, तो उनकी संपत्तियाँ कितनी होगी 8500। इसके बाद यदि हम बात करें कि उसने शुरुआत में जो संपत्ति थी वो कितने की थी, जो जनवरी में स्टार्टिंग में संपत्ति थी वे कितने की थी, वे थी 6000 की। वे कितने की थी 6000। हमने देखा कि महीने के जो अंत में थी वो कितने की थी 8500, और शुरुआत में कितने की थी 6000। तो यदि हम इसमें से घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे 2500। तो ये 2500 क्या आया, ये 2500 हमारी शुद्ध आय है, ये हमारी आय हुई, क्योंकि हमारी संपत्ति कितने की थी 6000, अब हो कितने की गई 8500। तो आय कितनी हुई, कितनी निकली जुआ, आय हमारी जो हुई वो 2500 हुई। ठीक है, तो ये पेपर में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, और ये पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है ये हमारा यूपीएससी प्री एग्जाम के 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी का जो प्री एग्जाम है उसके 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये था शुद्ध संपत्ति निकालने का, आय निकालने का तरीका। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।